खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। हम लोग आपके बीच आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस मध्यावधि चुनाव में जो लादी हुई मध्यावधि चुनाव है, और यह सरकार का दुर्भाग्य है जिसने अपने एक विधायक को भी कोरोना संक्रमित होने के बाद बचा नहीं सका, वो देश को प्रदेश को क्या बचाएगा। ऐसे निकम्मी सरकार को अगर बदलना है तो मथुरा के वासियों, आपको यह सुनहरा अवसर मिला है कि आप अवसर चुकी पुनी क्या पछताना आपके हाथ में मिला है, आपको अपना भविष्य लिखने के लिए। और वह क्या है कि आप धन्यवाद कीजिए हमारे युवा नेता हमारे तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने आपके घर के साफ सुथरे ईमानदार चरित्रवान लड़के को उम्मीदवार बनाकर अरुण जी को आपके सेवा के लिए भेजा। यह आपके लिए सौभाग्य की बात है। और इसको अगर आप अच्छी तरह से मजबूती से संभालते हैं तो निश्चित रूप से एक टिकट में दो खेल आपको मिलेगा। एक तो आपका अरुण जी जीतकर मथुरा का सेवा करेगा और अरुण जी को जिताने के लिए और टिकट देने के लिए आपको दूसरा एक युवा मुख्यमंत्री मिलेगा। और वह मुख्यमंत्री आपके करीब में मिलेगा, आपके रात में घर में सोता है, मथुरा में आकर खाता है, गली गली घूमता है, और आज भी उसके तमाम फौज और उसके तमाम सहयोगी आपके हित के लिए आपकी सेवा में उपस्थित है। मेरे भाइयों, ऐसे सुनहरे अवसर को और उसके अलावा दूसरा उम्मीदवार आपके सामने है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं। उस उम्मीदवार के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या है उनका चरित्र, क्या है उनका जीवन लीला, क्या है उनके जिंदगी का खेल। जहां आदमी को काट काट करके पर्चा पर्चा उड़ाकर फेंकने का काम करने वाला यदि आपके यहाँ वोट मांगने आया है तो शर्म की बात है वोट मांगने वाले को और ऐसे आदमी को टिकट देने वाले। मैं शिकायत की बात नहीं, यथार्थ बात कह रहा हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, बुद्धिजीवियों और खासकर मथुरा में हमारे जितने विद्वान बुद्धिजीवी लोग यहाँ हैं, संभवतः किसान के क्षेत्र में इतनी बड़ी विद्वता, इतनी बड़ी बुद्धिमता और अन्य क्षेत्र में मुझे देखने को नहीं मिला। यहाँ सारे लोग, हम किसी को बड़ा और छोटा नहीं मानता हूँ, गोबर छोट का अपराधु हमारे सभी मानव हैं और सभी किसान हैं, सभी व्यवसायी हैं और सभी सबल मन के। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सबलता के साथ 30 तारीख को एक नंबर के चुनाव चिन्ह लालटेन छापर अपना बटन दबाएं और अपना नेता चुने और अपने उज्जवल भविष्य को बनाएं। हम इसी कामना के साथ आप लोगों के बीच, समय बहुत कम है, मथुरा में 3 जगह हमको ये बात रखनी है, आप लोगों से अपील करनी है। वोट आपको देना है, आपको अपना भविष्य बनाना है। हम लोग तो आए हैं आपको याद दिलाने के लिए, हमारा अधिकार नहीं है कि आपको कुछ कहें। मेरा कर्तव्य है कि पार्टी के लिए, आपके हित के लिए आपको हम लोग जागरूक करना है। आप अपनी जागरूकता के साथ हमारे शिक्षक अवकाश प्राप्त यहाँ बुद्धिजीवियों की जमात है और आप सारे लोग कमेरा है, लुटेरा नहीं। लोग दो ही होते हैं, कमेरा एक लुटेरा। तो आप लोग सब के सब कमेरा है और बुद्धिजीवी है और आपको इतना अच्छा मौका मिला है। हम धन्यवाद फिर देना चाहते हैं अपने वीर युवा नेता तेजस्वी जी को, जिन्होंने किस सोच समझ के साथ आपको आपके बीच का सोचा समझा कर्मठ उम्मीदवार को दिया है। बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है। राजनीति में अगर हम किसी से वोट लेते हैं तो मैनिफेस्टो के तहत वोट लेते हैं, झूठ नहीं होना चाहिए। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम किया था। जब हमारी सरकार में युवा नेता तेजस्वी यादव ने भले मंच पे पूरे बिहार में इन्होंने कहा था कि हमारी पहली कलम से पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगा, और उसी के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार ने कहा था कि हम लोग 19 लाख नौकरी देंगे। इनकी सरकार आए 1 साल हो गया, ये 19 नौकरी नहीं दे पाए हैं। ऐसे झूठी और निकम्मी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। और प्रदेश के बड़े नेता
अगर मान लीजिए हमारे एक समाज से जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो नेता तेजस्वी यादव हैं, अगर उन्होंने मछली मारने का काम किया तो बता रहे हैं कि वे डिफेंस मोड में है। वो डिफेंस मोड में नहीं है, वो कॉन्फिडेंस मोड में है। अगर वन टाइम में को मछली मार लेता है तो वो बेटा कॉन्फिडेंस मोड में है। ये कॉन्फिडेंस बताता है कि बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। मामला 2 सीट का नहीं है, मामला 4 सीट का है। अगर 2 सीट आएगा तो 40 से 38 पे पहुंचेंगे, 40 से 42 पे पहुंचेंगे। एक आपको हमने एक बात समझाया है मोटे तौर पे, और यहाँ की जनता से उम्मीद है कि तेजस्वी यादव का हाथ को मजबूत करे। क्योंकि युवा लड़का जो यहाँ भारत और बिहार युवाओं का देश है, 62% ज्यादातर युवा यहाँ पे हैं, और युवाओं को मौका मिल रहा है प्रदेश में, उनको मौका देने का काम करें। और आप तो देख ही रहे हैं उनका क्या है, सिंचाई, दवाई, कमाई, महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई, यही उनको मैनिफेस्टो में इन्हीं पे काम करना है उनको। अब सिंचाई में देखिए क्या किए सरकार, महंगाई देखिए चरम सीमा कहा जा रहा है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, ये स्वास्थ्य की जहाँ पर बात है, ये जनता के आम जनताओं को क्या करेंगे जब यहाँ के विधायक ही लुढ़क रहे हैं। इतने बड़े हस्ती, यहाँ के मंत्री मेवालाल चौधरी की बात छुपी हुई नहीं कि उनकी मौत किस तरह हुई। कोरोना काल में अच्छा स्वास्थ्य मंत्री को जब चुने हुए निर्वाणा को नहीं दे सकती है सरकार, तो आम जनता के लिए क्या सोचेगी। इसलिए हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आप लोग आरजेडी का हाथ को मजबूत करें। जय राजद, जय राजद। मैं मथुरा वासियों को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, मेरी बहनों और मेरे भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मैं बस आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि अरुण जी को एक बार आप मौका दे के देखिए। आपने पिछली बार मेवालाल जी उन्हें एक सीट मिल जाए और वो भर्ती हो जाए। आप ये सोचिए कि वो अपने विधायकों को नहीं ध्यान दे सकते हैं तो आपका क्या करेंगे। एक बार भरोसे के साथ आप अरुण जी को एक बार वोट दीजिए, इस चीज का अनुरोध करते हैं। सब कोई राजनीतिक रूप से परिपक्व हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, समय की परिस्थिति को देखते हुए मुखिया जी ने एक बात कही थी कि अगर रोटी को पलटा ना जाए तो रोटी जल जाता है। तो सत्ता में भी एक इंसान अगर एक साथ सत्ता में बना रहे तो वो सत्ता निरंकुश की सत्ता हो जाती है। तो वैसे ही जनता की जिम्मेदारी बनती है कि इस साल सत्ता को पलट दिया जाए। सत्ता पलटने का सबसे सुनहरा अवसर अभी है ये उपचुनाव। उपचुनाव हमेशा जो सत्ता पक्ष होता है उसका विरोधी, उसका रिपोर्ट कार्ड होता है एक तरह से। उसके 1 साल, 2 साल, 3 साल का कार्यकाल का उसका रिपोर्ट कार्ड माना जाता है उपचुनाव को। और ये उपचुनाव इसलिए भी खास है कि उनके विधायक उनकी ही गलती के कारण स्वर्गवासी हो गए। ये जनता आप लोगों ने जिनको चुन के भेजा था पिछली बार, उनकी रक्षा ये यहाँ की सरकार नहीं कर पाती है। अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इस बार ऐसे निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंके, और सिर्फ 2 सीटों से ही उखाड़ फेंका जा सकता है। ये भी अपने आप में एक सुनहरा अवसर है।